नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह और स्वागत है उन सभी का जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। उन सब का वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लंबे समय के इंतजार के बाद रीट भर्ती की सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की गलती न हो, बाद में आपको पछताना न पड़े। तो आइए हम बात करते हैं रीट भर्ती एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करने से पहले किन निर्देशों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, रीट जो भर्ती है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है इसका एग्ज़ाम। इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। देखिए, जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब देखिए, रेट जो एग्ज़ाम है ये होगा 25 अप्रैल 2021 को रविवार के दिन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके आमंत्रित किए गए हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि भी देखिए, ये देखिए आप कि ये तिथि क्या है, 11 जनवरी 2021 से दिनांक 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक है। दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप उक्त तिथि से पहले ही आवेदन कर दें, 8 फरवरी से काफ़ी पहले ही आवेदन कर दें ताकि सर्वर आदि की कई बार प्रॉब्लम होती है तो उससे दिक्कत हो जाती है। फिर देखिए, चालान मुद्रित कर और निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि है ये 11 जनवरी 2021 से लेके दिनांक 4 फरवरी 2021 तक है। देखिए, ये 4 फरवरी तक ही है यहाँ। तो आप दोस्तों इस समय पर आवेदन करें। अब देखिए, फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो उक्त निर्देशों की हम चर्चा करते हैं कि वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि भी दी गई है। ये 14 अप्रैल 2021 से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र भी। परीक्षा की तिथि की हम चर्चा करें तो परीक्षा की जो तिथि है वो देखिए आप, ये 25 अप्रैल 2021 रविवार को रीट भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा और परीक्षा का समय भी दिया गया है कि परीक्षा का समय क्या होगा। देखिए, परीक्षा का समय तो स्तर द्वितीय यानी लेवल 2 की बात करें जो कक्षा 6 से 8 तक होता है, ये प्रातः 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होगा। यानी ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। सीधे शब्दों में हम बोलें तो 150 मिनट का पेपर होगा 10 बजे से। ये तो होगा किसका, रीट लेवल 2 का। रीट लेवल फर्स्ट की हम बात करें तो ये कक्षा जो 1 से 5 तक है ये अपराह्न दोपहर बाद में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। यानी ये भी 2.5 घंटे का होगा। 150 मिनट का समय दिया जाएगा। दोनों में बराबर का समय रखा गया है, 150 मिनट का। फिर देखिए, इस परीक्षा के स्तर पर प्रथम और द्वितीय पाठ्यक्रम, बैंक विवरण और अन्य सूचनाएं भी यहाँ पर देखिए। सामान्य सूचनाएं यहाँ देखते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा करवाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो रीट है इसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अनुदेश और प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, परीक्षा का स्तर है, मोबाइल नंबर है, बैंक ऑनलाइन भुगतान है, ये सब जानकारियाँ भी देनी होगी। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपनी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा और शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित किया जाना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है। परीक्षा स्तर जो प्रथम है लेवल फर्स्ट में अथवा लेवल 2 में केवल एक परीक्षा का 550 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है।
यदि आप लेवल फर्स्ट का आवेदन करते हैं तो 550 रुपये है, लेवल 2 में आवेदन करते हैं तो भी 550 रुपये ही है। लेकिन दोस्तों यदि आप दोनों में आवेदन कर रहे हैं, यानी लेवल फर्स्ट भी दे रहे हैं और लेवल 2 भी दे रहे हैं, प्रथम और द्वितीय स्तर दोनों परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको 750 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि इस विज्ञप्ति के अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र होगा। यदि बिना किसी जांच के शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। ये देखिए कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और भी कई इंस्ट्रक्शन दिए गए यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक से पूर्व देखिए ये हाथ से भर ले परीक्षार्थी अपना नाम, माता पिता नाम की वर्तनी, देखिए पूरी शुद्धि का भी ध्यान रखना आप। अच्छा, अपने कक्षा 10 में जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज होने चाहिए। तो कक्षा 10 में आपके नाम है, आपके माता पिता का नाम है, जो भी है वो आप इसी अनुसार होने चाहिए। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अंतिम रूप से जो फाइनल सबमिशन करना है तो उससे पूर्व प्रविष्टियों की पुनः अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। प्रविष्टियाँ सही होने से के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क या कंप्यूटर एजेंसी पर निर्भर नहीं रहें, स्वयं ही अच्छी तरह से आवेदन करें। देखिए कई बार अपन ई मित्र वालों को या कियोस्क वालों को दे देते हैं और फिर वहाँ त्रुटि हो जाती है, तो आप अच्छी तरह से खुद बैठ कर के आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण से पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है, ये आप ध्यान दीजिए इस पे कि यदि आपने आवेदन कर दिया, परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण से के पूर्व परीक्षार्थी को डाटा ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अब रीट 2021 में बैठने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इसको लेकर के दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि जो बीएड कर रहे हैं या बीएसटीसी कर रहे हैं, फाइनल वाले या प्रीवियस वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कितने प्रतिशत चाहिए, ये बहुत ही ऊहापोह की स्थिति चल रही है स्टूडेंट्स में। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए रीट जो 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या रखी गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार जो आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 सपठित 29 जुलाई 2011 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मापदंडों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशों अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं और न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए इस प्रकार से हैं। देखिए जो प्रतिशत को लेकर के जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो हम यहाँ पर दूर करते हैं। आपका कक्षा 1 से 5 तक यानी लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। शिक्षकों की पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, लेवल फर्स्ट की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट देखिए इसमें 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष यानी 10+2 12th क्लास या सीनियर क्लास या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे अपन बीएसटीसी बोलते हैं, आजकल डीएलएड बोलते हैं, जिसमें जाना है उत्तीर्ण हो, इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। देखिए यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ध्यान से पूर्वक देखें। मैं उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, जो अपन कह सकते हैं कि डीएलएड या बीएसटीसी के जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम वर्ष में है अध्ययनरत वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इस कोर्स के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए न्यूनतम जो अन्य जो शैक्षणिक योग्यता में देखिए आप कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ, देखिए दूसरा यहाँ 45% अंकों के साथ उच्चतर
यानी वही जो 10+2 या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम वही अपन BSTC या DLED के नाम से जाना जाओ उत्तीर्ण हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2000 अनुसार प्राप्त किया हो। तो यहाँ हम 45% के अनुसार भी यहाँ बात करेंगे। ऊपर देखिए 50%, नीचे 45%। फिर देखिए इसके बाद में कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, अपन वही बात करते हैं 10+2, या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसे BLED में उत्तीर्ण हो या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और D में क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा, देखिए यहाँ विशेष शिक्षा जैसे हम बोलते हैं ना BSTC विशेष स्पेशल BSTC या DLED, विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय वही 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, वह भी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा अभी पूर्ण नहीं किया लेकिन अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्पष्टीकरण और क्या है, स्पेशली स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि उपरोक्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु ABCE सामान्य शिक्षक, देखिए ABC कौन से ये रहे, ये देखिए आप ABC और इसके साथ साथ में क्या बताया है E, ये रहा E में देखिए क्या यहाँ किया गया है कि ABCE सामान्य शिक्षक के लिए, जनरल टीचर के लिए ABC योग्यताएं होनी चाहिए। बिंदु D विशेष शिक्षक पद हेतु, देखिए जो स्पेशल जो टीचर होते हैं विशेष शिक्षा के लिए, जिनको ऐसी संस्थाएं स्कूलें होती है जहाँ पर बच्चे जो होते हैं दिव्यांग होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षक की पद की आवश्यकता होती है, विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या आता है, ये D ये ऑप्शन होना चाहिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या फिर शिक्षा शास्त्र। देखिए जो शिक्षा शास्त्र कर रखा BSTC है वो स्पेशल BSTC बोलते हैं जिसे अपन सामान्य भाषा में, उसके लिए ये D जो विकल्प दिया है ये योग्यता पूरी होनी चाहिए। तो विशेष शिक्षा के लिए ये केवल D है और ABCE ये सामान्य शिक्षक के लिए है। उसके बाद है कि ये लेवल 2 की बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 स्तर द्वितीय यानी लेवल 2। देखिए इसमें रीट में लेवल 1 लेवल 2 है, जो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं वो लेवल 2 में आते हैं और जो कक्षा 1 से 5 तक के हैं वो लेवल 1 में। तो लेवल 2 के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। जो रीट लेवल 1 के लिए BSTC था, ठीक है। अब रीट लेवल 2 के लिए देखिए आप 2 के लिए कि क्या होगा, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। देखिए स्नातक होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन हो और उसके साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा या जिसे भी जिस नाम से जाना जाता हो उस प्रारंभिक शिक्षा में हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अथवा में देखिए विकल्प में कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ वही स्नातक ग्रेजुएशन हो या फिर स्नातकोत्तर। यदि ग्रेजुएशन में स्नातक में 50% अंक नहीं है तो स्नातकोत्तर जिसे MA MCOM MSc बोल सकते हैं वह BEd उत्तीर्ण हो, साथ में BEd कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए एकदम क्लियर कर दिया गया है ये कि जो BEd कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वह आवेदन कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी भी कुछ शर्तें आगे जोड़ी गई है। आगे देखिए क्या शर्तें भी होगी कि दूसरी में देखिए कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जो BEd है। देखिए पहले BEd 1 वर्षीय होता था, उसके बाद में BEd को 2 वर्षीय किया गया। जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया, वही यानी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तर या समकक्ष, या फिर 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, वो भी कर सकते हैं। देखिए बीएड वर्तमान में किस प्रकार से हो रही है, एक तो हो रही है किस प्रकार से कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद 2 वर्षीय आप पाठ्यक्रम कर सकते हैं, पहले 1 वर्षीय था, या इसके साथ में आप कक्षा 12 पास करने के बाद, 12th के पास 10+2 के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। स्नातक के साथ में बीएड भी हो जाती है, जिसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 ईयर कोर्स बोलते हैं। तो ये 50% अंक होने चाहिए उसके लिए भी। जैसे देख बीएलएड में उत्तीर्ण हो या कोर्स को जो अंतिम वर्ष में अध्ययन रहता है वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 में भी कर सकते हैं, लेवल 2 में भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तर या समकक्ष 4 वर्षीय बीए या बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर देखिए बीएससी बीएड में उत्तीर्ण हो या कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययन रहता हो, वो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा कि 12th के क्लास के बाद में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, जिसमें बीएड भी साथ में होती है। इसके अलावा ये योग्यता भी नहीं है तो आप 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर, यदि आपके ग्रेजुएशन या स्नातक में 50% अंक नहीं है तो आप स्नातकोत्तर यानी पीजी में कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके है तो भी चलेगा। साथ में 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण हो। देखिए विशेष शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा में स्पेशल बीएड बोलते हैं अपन, ये विशेष शिक्षकों के लिए होगा और विशेष कोर्स की अंतिम वर्ष में अध्ययनरत भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए एक नोट करने वाली बात है कि 45% अंकों के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 45% 50% से कम वाले जो कौन आवेदन कर सकते हैं इसका हम आगे देखेंगे। अभी आगे देखिए आप, यहाँ देखिए आपको एकदम क्लियर कर दिया गया है जो ऊपर लिखी गई बात है, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कई स्टूडेंट्स के कि जिनके 50% से कम है ग्रेजुएशन में वे आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका देखिए क्लियरिटी की गई है यहाँ पे देखिए आप कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की देखिए यहाँ पे जो सूचना है, ये देखिए ये 2019 की नियम दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर साथ में बीएड होना चाहिए। ये 13 नवंबर 2019 को संशोधन किया था। उसके अनुसार 50% अंक होने चाहिए स्नातक में, या फिर स्नातक में नहीं है तो वो स्नातकोत्तर यानी पीजी में हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है। अग्रांकित परंतु जोड़ा गया, देखिए और आगे क्या इसमें क्लियर किया गया है, अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है, लेकिन यह शर्त है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया गया। अब देखिए कि यहाँ पर क्लियर किया गया, एकदम क्लियर कर दिया गया है, कहीं कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप बेहिचक होकर तैयारी कीजिए। देखिए 2019 को ये किया गया था कि न्यूनतम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा पाठ्यक्रम समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले यदि दाखिला ले लिया गया है स्नातक में या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक में, जिनके 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए 50% की बाध्यता नहीं है, वो 45% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये राहत दी गई है। और इसके बाद देखिए उपरोक्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु ए से ई सामान्य शिक्षक के लिए और एफ विशेष शिक्षक के लिए, यहाँ पे ये देखिए एफ जो है ये देखिए यहाँ दोस्तों ये अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि ये ए बी सी डी और यहाँ आगे देखिए अपन बात करें तो ई, ये तो सामान्य शिक्षक के लिए जनरल टीचर के लिए है लेवल 2, लेकिन जो एफ है
ये विशेष शिक्षक ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पर जो मंदबुद्धि बालक है, विमंदित है, दिव्यांग है, जो डम और डेफ है, गूंगे बहरे हैं, उनके लिए स्पेशली स्कूलें होती है, तो वहाँ विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। उसके लिए यह आवश्यक दिया गया है, एफ का पैरा। आगे देखिए आप, अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा, क्या होगा। कि इस अधिसूचना संदर्भ में देखिए, इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री धारक पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, देखिए विशेष शिक्षा और बीएड विशेष के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा, परंतु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी। विशेष अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या है, देखिए विशेष अनिवार्य शिक्षा के लिए डीएड विशेष शिक्षा, साथ में बीएड भी किए हो तो विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी स्पेशल जो बीएड होती है वो होनी चाहिए। या फिर देखिए और भी क्या बताया गया, उत्तीर्ण की हो या नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा, देखिए प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इसमें किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ये जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ ये देखिए कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जो अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण क्या है कि जो व्यक्ति एनसीटीई या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 संपठित एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हैं, रीट 2021 में बैठने के पात्र है। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये लाइन देखिए आप, ये कितना जो क्लियर किया गया है। आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो बीएड या बीएसटीसी के, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या है, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया गया हो। यानी आपने यदि आप बीएड के या फिर बीएसटीसी के या अन्य जो इसके समकक्ष कोर्स कर रहे हैं और आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो आपको रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया गया हो। कहने का साफ शब्दों में कहा गया कि रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जब रिजल्ट घोषित होगा, रीट 2021 का जो रिजल्ट घोषित होगा, रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, आप उत्तीर्ण घोषित कर लिया हो, यानी आपका बीएड या बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब, कि जब रीट 2021 का रिजल्ट घोषित होगा, तब तक आप योग्यता प्राप्त कर ली हो या उत्तीर्ण कर ली हो। तो देखिए रीट 2021 का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता, परिणाम जारी होने तक आपका जो कोर्स है बीएड का या बीएसटीसी का या इसके समकक्ष जो अन्य कोर्स है वो कंप्लीट होने जाए, उत्तीर्ण हो जाने चाहिए आप। यहाँ देखिए संबंध क्या है, उत्तीर्ण यानी पास कर लिया हो, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रीट का रिजल्ट आने से पहले ही जो रीट का रिजल्ट परिणाम जारी होगा, तब तक आप अपने जो विशेष जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप क्या है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसीबी रीट याचिका, देखिए ये जो याचिकाकर्ता का नाम दिया गया है, इसमें 20 मई 2011 के क्रम में राजस्थान सरकार के ये जो पत्र क्रमांक है और ये 2011 का निर्देश है, आवेदन करने हेतु
निम्नांत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। देखिए कौन कौन अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये एक विशेष रिट के तहत बात कर रहे हैं यहाँ। यह हाईकोर्ट के जोधपुर का जो निर्णय है उसके तहत कौन कौन से पात्र होंगे वो यहाँ विवरण दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने देखिए अध्यापक NCT की अधिसूचना 27/9/2027 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो, ये देखिए 2007 के बारे में। उन्हें सीनियर सेकेंडरी 10+2 या समकक्ष स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं। देखिए इस रिट के तहत जो जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, यानी 27 सितंबर 2007 से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या स्नातक में जो न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। देखिए उनके लिए जम्मू कश्मीर से भी की गई है तो न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने NCT की अधिसूचना देखिए वही 2007 जारी होने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो NCT है उसके अनुसार देखिए यहाँ फिर क्या बताया, 2009 का बताया, अब पहले 2007 का जारी होने के बीच की बाद अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी या स्नातक या समकक्ष कोर्स या जम्मू कश्मीर में उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक होने की अनिवार्यता उक्त अनुसार रहेगी। इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45% प्राप्त होने की बाध्यता होगी। यहाँ देखिए दो बातें बताइए कि 27 सितंबर 2007 से पहले यदि आपने दाखिला ले लिया था और पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, उनके लिए न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। और 27 सितंबर 2007 के बाद से लेकर के और 31 अगस्त 2019 के बीच में जिन्होंने प्रवेश लिया है, देखिए ये तिथि और इस तिथि से लेकर के इस तिथि के बीच में 2007 से 2009 के बीच की जो तिथियां दी गई है 27 सितंबर 2007 और 31 अगस्त 2009 के बीच में यदि प्रवेश ले लिया तो उनके लिए 45% जरूरत होगी, 45% होगा। लेकिन ये इस तिथि से लेकर के इस तिथि के बीच में जिन्होंने प्रवेश लिया उनके लिए 45%, लेकिन इस तिथि से यदि पूर्व लिया है तो 45% की बाध्यता नहीं होगी। आगे देखिए आप, उसके बाद में देखिए क्या बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय जो अध्यापक शिक्षा परिषद NCT है 31 अगस्त 2019 जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी या स्नातक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता उक्त अनुसार ही लागू होगी। देखिए एकदम क्लियर किया गया दोस्तों, यहाँ क्या क्लियर किया गया है कि यहाँ देखिए आप कि आपने इस तिथि से मैं गोला कर रहा हूँ, इस तिथि से पूर्व जो आपने दाखिला लिया था इस रिट के तहत उनके लिए कोई प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। इस तिथि से लेकर के देखिए, इस तिथि से लेकर के और 31 अगस्त 2009 तक के बीच में जिन्होंने दाखिला लिया, प्रवेश लिया था, उनके लिए 45% की आवश्यकता है। लेकिन 31 अगस्त 2009 यानी यह तिथि, एक ही है दोनों तिथि, इसके बाद में यदि किसी ने प्रवेश लिया है स्नातक या 10+2 में, उनके लिए 50% अंकों की आवश्यकता होगी। एकदम क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे, आपको निश्चिंत रह करके आप ध्यान पूर्वक आप समझ लें। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कीजिए। आप आगे देखिए, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अब देखिए जो यहाँ स्पष्टीकरण और भी किया गया, क्या किया गया देखिए, नोट जो अनुसूचित जाति है
SC है, अनुसूचित जनजाति ST है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, MBC है, EWS के हैं, या विशेष योग्य जन है, या विधवा है, तलाकशुदा है, महिला अभ्यर्थियों के निर्धारित जो तलाकशुदा महिला हैं उनके अभ्यर्थियों को निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है उनके अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। कितने प्रतिशत की? 5% की छूट दी जाएगी। यह देखिए, ये इस कैटेगरी, इस श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। यहाँ आप देखिए इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो इस नोट को अच्छी तरह से एक बार फिर ध्यानपूर्वक समझ लें। आप आगे देखिए कि NCT की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान के अध्यापकों के संबंध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड लागू होंगे। यहाँ देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट है उसकी संरचना और विषय वस्तु देखिए आप किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। सिलेबस को लेकर के, रीट सिलेबस को लेकर के स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीट 2021 में इसका पाठ्यक्रम देखिए आप। परीक्षा पाठ्यक्रम आपको इसी एक अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी, एक एक चैप्टर बताया जाएगा, कैसे सवाल आएंगे, कौन कौन से चैप्टर होंगे, या मैं आपको बड़े बड़े तौर पे बता देता हूँ। देखिए जो ये एग्ज़ाम होगा यहाँ हम बात कर रहे हैं स्तर प्रथम लेवल फर्स्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल फर्स्ट की, अर्थात कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा लेवल फर्स्ट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए। देखिए अधिकतम अंक होंगे 150, समय होगा वही 2.5 घंटा। देखिए 2 घंटे की कितनी होती है? 120 मिनट होती है, और फिर उसमें 30 मिनट और जोड़िए 2.5 घंटे में, तो 150 मिनट। तो साफ साफ क्या कहा गया है कि 150 अधिकतम अंक होंगे और 150 सवाल होंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए। 2.5 घंटे का समय है, अंक भी कितने हैं? 150 अंकों का है। समय मिनट में देखा जाए तो 150 मिनट ही होगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में कुछ अंतर है। रीट जो लेवल फर्स्ट है इसमें खंड 5 बनाएंगे, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, पाँचों ही खंड अनिवार्य है। प्रत्येक खंड 30 अंकों का है, और 5 × 30 150 होते हैं। तो पहला जो खंड होगा बाल विकास और शिक्षण विधियों का होगा। ये 30% पहुँचे जाएंगे मल्टीप्लाई के, इसमें किसे मल्टी ऑप्शन वाले होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे, ठीक है। विकल्प 4 विकल्प दिए होंगे और 30% होंगे और 30 अंकों के होंगे। खंड ब में देखिए भाषा, खंड ब में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये भाषाएं होगी। इसमें एक भाषा का चयन करना है। भाषा फर्स्ट का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में किया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ आप बाल विकास सबके लिए हो गई। खंड ब में आप कोई भी एक आपको जो अच्छी लगे एक भाषा चयन कर लीजिए। यदि उदाहरण के तौर पे आपने हिंदी भाषा का चयन कर लिया है खंड 2 में, तो खंड 3 में आप हिंदी भाषा का चयन नहीं कर सकते। खंड 3 में आप दूसरी भाषा का चयन करना है, हिंदी को छोड़ के। आप अंग्रेजी कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, उर्दू का कर सकते हैं, सिंधी का या पंजाबी या गुजराती किसी भाषा का चयन कर सकते हैं। यदि आपने खंड 2 में यदि आपने मान लीजिए संस्कृत का चयन किया है, तो अब खंड 3 में आप संस्कृत का चयन नहीं कर सकते हैं। यानी समान भाषाएं आपको 2 लेनी पड़ेगी। आप अलग अलग कोई भी 2 भाषाएं ले लीजिए, तो आप जैसे यहाँ हिंदी है या आप जैसे संस्कृत या अंग्रेजी कोई भी ले सकते हैं। खंड 3 में भी 30% होंगे और 30 अंकों के होगा। प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। भाषा द्वितीय का जो चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना है, जिसका ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। किंतु ये भाषा जो फर्स्ट से भिन्न होगी, यहाँ हम जो चयन करेंगे उससे कुछ अलग होगी यहाँ पे।
और खंड 5 में देखिए, खंड 5 में गणित आएगी और गणित की 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंकों के होंगे। खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन होगी, 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंकों के होंगे। तो रीट लेवल की मैं बड़ी बड़ी बात बता दूं आपको, रीट लेवल फर्स्ट में, स्तर प्रथम में आपको 5 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में 30-30 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। ये खंड 5 देखिए, गणित कितने की आएगी, 30 अंकों की आएगी और पर्यावरण अध्ययन भी 30 अंक का होगा। ये इस प्रकार से 5 खंड अनिवार्य खंड है। इनमें से आप भाषा 2 खंड सेकेंड और थर्ड में भाषा का आपको एक एक भाषा का चयन करना होगा। ये था रीट लेवल फर्स्ट की बात। अब रीट लेवल 2 में थोड़ा अंतर होगा, वहाँ खंड 5 नहीं होंगे। देखिए, प्रश्नों का स्तर और प्रकृति क्या होगी। बाल विकास और शिक्षण विधियों में जो खंड 1 की बात करें तो प्रश्न में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन के स्तर से संबंधित होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 से 11 वर्ष तक के जो बालक है उनके पठन और पाठन के स्तर से संबंधित होंगे। किसमें? बाल विकास और शिक्षण विधियों में। शैक्षिक मनोविज्ञान, विद्यार्थी विवेक, मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनकी अंतर्क्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण, विशेषता आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। खंड 1 में और भी क्या होगा, देखिए, खंड भाषा 1 के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच होगी। हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उस आवेदन पत्र में दर्शाया हो। भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में, यानी खंड 3 बोल सकते हैं अपन, और भाषा द्वितीय भाषा का चयन अंकित सूची में किया जाना है जिससे उसमें आवेदन पत्र में दर्शाया हो, किंतु ये भाषा फर्स्ट से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा द्वितीय की सामान्य समझ है, संप्रेषण है, उसकी बोधन क्षमता की परख है तो प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो भाषा द्वितीय का चयन करेंगे आप, तो ये भाषा प्रथम से थोड़ी भिन्न होगी, इसके स्तर भी अलग होगा। और चौथा देखिए, खंड 4 में अपन बात करें तो गणित और पर्यावरण अध्ययन के सवाल होंगे। विषय के प्रश्नों में संकल्पना, समस्या निवारण और विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुविकल्पी जो सवाल कैसे होंगे ये भी आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी सवाल होंगे। ये ऑप्शन मिलेगा आपको। मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के जो राज्य सरकार जो निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम से आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी तक का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसको एक बार फिर देख लीजिए आप कि जो रीट 2021 का पेपर होगा वो देखिए जो शिक्षण सत्र 2019-20 में पाठ्यक्रम होगा उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। 2019-20 के सत्र में से जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से सवाल आएंगे। और अभी चल रहा है 2020-21 का पाठ्यक्रम, 2020-21 के पाठ्यक्रम में से नहीं आएंगे। जो 2019-20 में पाठ्यक्रम है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ आप देखिए 2019-20 सेशन 2019-20 में जो किताबें चल रही है उनमें से सवाल आएंगे। और ये सवाल कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से पूछेंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई का स्तर होगा, इनका समझने का स्तर होगा, वो कक्षा 10 तक का होगा। ये रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, कक्षा 10 तक का होगा। लेकिन रीट लेवल 2 में हम बात करेंगे तो वहाँ कक्षा 12 तक होगा, ठीक है ना। और वहाँ यहाँ जो हम 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं वहाँ 6 से 8 तक की बात होगी। ये तो ये अच्छी तरह से समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न पत्र का भाषा का माध्यम भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी होगा। लेकिन यदि आपने 2 भाषाओं का चयन किया है तो वो अपनी भाषा में ही होंगे। जैसे हिंदी भाषा का चयन किया तो हिंदी में होगा, उसका अंग्रेजी रूपांतरण साथ में नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे बाल विकास है, खंड 1 है, खंड 4 है, खंड 5 है, उनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। तो आप आराम से समझ लें, यदि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में समझ लें, अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। यहाँ रीट लेवल 2 की बात करेंगे।
लेवल 2 की बात, स्तर द्वितीय की, ये कक्षा 6 से 8वीं तक के अध्यापन करवाते हैं ये रीट लेवल 2 के। और अधिकतम अंक वही 150 अंक का, वही 150 मिनट मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 सवाल होंगे, अधिकतम अंक भी 150 ही होंगे। इसमें देखिए खंड 5 नहीं है, खंड 4 ही होंगे। किसमें? लेवल 2 में। लेवल 2 में देखिए पहला जो खंड होगा बाल विकास और शिक्षण विधियों का हो, वो 30% आएंगे और 30 अंकों के ही होंगे। खंड 2 में आपको किसी एक भाषा का चयन करना है, ठीक है। और भाषा फर्स्ट का जो चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से किया जाना है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम होगी आपकी, ठीक है, माध्यम की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया हो। तो इसमें खंड 2 में एक भाषा का चयन करना है। खंड 3 में आपने जो खंड 2 में जिस भाषा का चयन कर लिया है उसका चयन आपको खंड 3 में आप उस भाषा का चयन नहीं कर सकते। 2 से भिन्न तीसरी खंड 3 में भाषा का चयन करना है, लेकिन किससे? खंड 2 से भिन्न। खंड 2 में जो भाषा का चयन किया वो 3 में ना करें। देखिए इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू वही 30% होंगे, 30 अंकों के होंगे। और ये वही सामान्य जानकारी वही दी गई, देखिए यहाँ। इसके अलावा देखिए आप क्या बताया कि गणित और विज्ञान, खंड 4 में देखिए गणित और विज्ञान के जो शिक्षक हैं उन हेतु जो खंड ए दे रखा है उनके 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 60 ही अंक के होंगे। यानी जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए 60 प्रश्न होंगे, गणित और विज्ञान दोनों के। तो अपन कह सकते हैं लगभग दोनों के क्या 30% विज्ञान के होंगे, 30% गणित के होंगे, ये लगभग यही ऐसे रहेगा। अब जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है, उनके देखिए ये नहीं होगा। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन विषय आपको लेना है, वही 60% होंगे, 60 अंकों के होंगे। जो सोशल साइंस के टीचर हैं उनके लिए सोशल साइंस के सवाल आएंगे, 60 नंबर के आएंगे। और जो इनसे भिन्न है यानी गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से जो अन्य शिक्षक विषय के शिक्षक है, अन्य विषय के शिक्षक है, वो खंड ए अथवा खंड ब में से कोई किसी एक का चयन कर सकते हैं, या तो इसका भी कर सकते हैं या इसका भी कर सकते हैं। उनके वही 60% होंगे और 60 अंकों के होंगे। देखो दोस्तों, अब की बार कॉमर्स के स्टूडेंट भी चयन एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो उनके लिए भी सामाजिक विषय रखा गया है। अब देखिए आप प्रश्नों का जो स्तर और प्रकृति क्या होगी, ये रीट लेवल 2 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। रीट लेवल 2 में देखिए ये रीट लेवल 2 बाल विकास और शिक्षण से संबंधित 11 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। देखिए यहाँ अब रीट लेवल 2 में जो बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित जो सवाल पूछेंगे वो 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन से संबंधित होंगे। लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में देखिए क्या लिखा गया था, 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। और रीट लेवल 2 में 11 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उनके पठन पाठन से संबंधित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर, आवश्यकता, अंतरक्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण आदि से संबंधित सवाल आएंगे। फिर देखिए भाषा 1 प्रश्न पत्र आवेदन भरते समय अंकित भाषा आवेदन पत्र में दर्शाया गया है जिस संबंधी निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में किया जाना आवश्यक है। ये देखिए वही बात बताई गई है ये भाषा से, किंतु जो भाषा दूसरी का हमने चयन किया है वो भाषा प्रथम से क्या होगी, भिन्न होगी। देखिए किंतु ये भाषा प्रथम से भिन्न होगी, जो दूसरी भाषा का हम चयन करेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इस प्रश्न पत्र में भाषा द्वितीय की सामान्य समझ संप्रेषण संबंधित होंगे। फिर देखिए गणित और विज्ञान और सामाजिक विषय के प्रश्नों में संकल्पना, समस्या निवारण, विषय अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के गणित और विज्ञान विषय के समान अनुपात में 60% होंगे, यानी 30% गणित के और 30% विज्ञान के होंगे। जो रीट लेवल 2 में खंड 4 होगा उसमें 30% साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे। और जो सोशल साइंस से संबंध रखते हैं उनके सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन होंगे। ये उसके बाद देखें बहुविकल्पी प्रश्नों के मापदंड कक्षा
6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का होगा। ये देख ली, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें दोस्तों। सिलेबस की बात है, नॉर्मल बात नहीं है। ये क्या है, देखिए ये जो लेवल 2 में हैं उनके लिए कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 का ध्यान रखिए, 2019-20 पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। ये अभी सत्र चल रहा है 2020-21। 2020-21 में जो चल रही है बुक्स 6 से लेकर के जो 8 तक की, 6 से 8 तक की पुस्तकें नई पुस्तकें हैं, सिलेबस चेंज है। इसका मतलब यही हुआ कि 2019-20 का पाठ्यक्रम पढ़ना है, तो मतलब ये साफ जाहिर होता है कि 2020-21 का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 8 तक का नहीं पढ़ना है आपको। इसका मतलब जो पुराने वाली किताबें थी उनमें से सवाल पूछा जाएगा। ये देखिए आप, क्योंकि अभी पाठ्यक्रम चेंज हो गया इस वर्ष, 6 से लेकर के 9 तक का जो पाठ्यक्रम चेंज हो गया, कक्षा 11 का भी चेंज हो गया है। केवल 10 और 12, क्लास 10 और 12 का पाठ्यक्रम चेंज नहीं हुआ, बाकी कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 का पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। तो यहाँ आपको चेंज वाले से पहले वाला पढ़ना है। अभी जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उससे पहले वाला सिलेबस पढ़ना होगा आपको। कक्षा 6 से 8 तक की किताबें पढ़नी होगी जो सत्र 2019-20 में चल रही थी, और उनके कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक का होगा। इसका मतलब यह है कि आप समय मिले तो आप ध्यान रखिए 11वीं और 12वीं की भी पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें आप। प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम वही भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, केवल भाषा विषयों को छोड़ करके। अब देखिए परीक्षा प्रक्रिया और आयोजन। परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होगी। प्रथम पारी परीक्षा स्तर की जो परीक्षा कक्षा 6 से, देखिए प्रथम पारी की बात कर रहे हैं, लेकिन लेवल 2 की बात कर रहे हैं। देखिए पारी तो प्रथम है, लेकिन लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षा है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। और जो द्वितीय पारी होगी, यानी लेवल फर्स्ट में, द्वितीय पारी में लेवल फर्स्ट की परीक्षा होगी कक्षा 1 से 5 तक के, वो 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आयोजन होगा। फिर देखिए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम स्तर द्वितीय से दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने लेवल फर्स्ट के लिए भी आवेदन किया, सेकंड के लिए आवेदन किया है, तो वो दोनों दे सकते हैं, लेकिन निर्धारित समय पर वो जिम्मेदारी उनकी खुद की रहेगी पहुँचने की। यहाँ ये साफ साफ लिख रखा है ये। और निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। परीक्षा प्रवेश पत्र देखिए रीट कार्यालय की जो वेबसाइट दे रखी है, ये वेबसाइट दे रखी है, उस पर अपलोड किए जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना ईमेल या मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भी भेजी जाएगी। लेकिन आप एसएमएस के भरोसे न रहें, आप अपडेट रहें, पता करते रहें आप। इसी प्रकार से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इस हेतु आवेदन पत्र तथा चालान की प्रति सुरक्षित रखें। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे आपके। उसके बाद देखें आप परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करें। देखिए परीक्षा केंद्र परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करें। आपको इससे भी पहले ही पहुंच जाना है। आपको कई बार क्या होता है रास्ते में समय लग जाता है, ठीक है, बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रुतलेख के संबंध में आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखे हैं। यहाँ देखिए आप प्रश्न पत्र की व्यवस्था भी, ये देखिए प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात सुनिश्चित कर लें कि पृष्ठ पूरे हैं या नहीं है। ये देखिए पेपर आते समय पेपर को पूरा देख लेना चाहिए, पूरे पेपर है नहीं, कहीं कटे फटे तो नहीं है। या आप परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा भी सकते हैं। और मल्टीप्लाई चॉइस के ही सवाल होंगे, ABCD विकल्प होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना, देखिए सही उत्तर का चयन करना। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ये लाइन देखिए, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई अभी तक तो, लेकिन आपको परीक्षा में भी ध्यान रखना वहाँ क्या निर्देश आए हैं, वो अंतिम निर्देश तो वही मान्य होंगे।
प्रश्न पत्र 150 देख 150 प्रश्न होंगे। खंड वार प्रश्नों की संख्या अनुच्छेद 1 के अनुसार होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए स्तर प्रथम की प्रश्न पत्र पुस्तिका देखिए ये 4.1 के अनुसार जो 5 खंडों में, ये 5 खंडों की हम बात कर चुके हैं और ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। फिर देखिए स्तर द्वितीय की, इसमें 4 ही खंड होंगे, 5 खंड नहीं होंगे लेवल 2 में, ठीक है। इसमें पहला तीसरा चौथे अनिवार्य हैं और उसके बाद में जो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं, जैसे कोई साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो साइंस का, सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस का खंड 4 अलग अलग भागों में रखा गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्थर पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं, पेपर साथ ले जा सकते हैं। ये ओएमआर शीट के बारे में निर्देश दिए गए हैं। देखिए ओएमआर शीट प्रश्नों के सही विकल्प रूप से अंकित करने होंगे। आपको ओएमआर शीट को पूरा ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ना है आपको, ठीक है ना। वो ओएमआर शीट कहीं कटपट हो तो बदला भी सकते हैं आप, और 10 मिनट तक बदला सकते हैं। फिर देखिए ओएमआर शीट की 2 प्रतियों की व्यवस्था है, यहाँ पर 2 प्रतियाँ होगी, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होगी। एक ओरिजिनल होगी, इसके साथ ही एक कैंडिडेट कॉपी भी होगी जो नीचे लगी रहती है, ठीक है। ये देखिए सामान्य से कुछ बातें बताई गई है, ठीक है। देखिए ओएमआर शीट की मूल प्रति अपने साथ, देखिए ये ओएमआर शीट की मूल प्रति के बारे में बताया गया। जो मूल प्रति साथ ले जाएगा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं करना है उनको, गलत काम। देखिए स्तर प्रथम परीक्षा में 5 खंडों की बात की गई है यहाँ, ये 5 खंडों में प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए 30 प्रश्न होंगे यहाँ पे। द्वितीय और तृतीय खंड भाषा के वैकल्पिक खंड होंगे, ठीक है। द्वितीय में से आप किसी भाषा का चयन कर लीजिए। खंड तीसरे में से आप किसी भाषा का चयन करना है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ में तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही है लेवल फर्स्ट में। स्तर द्वितीय परीक्षा के प्रश्न चतुर्थखंड को वैकल्पिक खंड है। देखिए ये वैकल्पिक खंड चतुर्थ खंड है, ठीक है। खंड है गणित और विज्ञान विषय के लिए, खंड शिक्षकों के लिए, ठीक है। और ये देखिए रीट लेवल 2 की बात की गई है। खंड 4 है वो गणित और विज्ञान विषयों के लिए और सामाजिक विषयों के लिए सामाजिक जो जीके के सवाल आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए विषय शिक्षक इन दोनों खंडों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। जो 60 सवाल होंगे 60 अंक के होंगे। स्तर प्रथम और द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरे हुए भाषा विकल्प। द्वितीय परीक्षा में खंड में विकल्प से अलग खंड को हल करने पर खंड के हल किए गए उत्तरों को गलत माना जाएगा। परीक्षा उपरांत इनमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। देखिए आप भाषा का सोच समझ के चयन करना है, और जैसे आप चयन करते हैं जिस खंड में जिस भाषा का चयन करते हैं उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में करना है। परीक्षार्थी संबंधित प्रश्न के सही उत्तर का चयन ओएमआर शीट में सही उत्तर वाले गोले को नीले या काले बॉल पेन से सावधानीपूर्वक भरना है। ये देखिए सामान्य जानकारी है, ये सब रफ कार्य, ये कोई चिन्ह अंकित नहीं करना है किस पे, ओएमआर के ऊपर। देखिए अब यहाँ एक प्रमाण पत्र की वैधता, रीट 2021 प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के देखिए यहाँ किया गया है। ये जिसकी वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक होगा, यानी जब रिजल्ट आ जाएगा उससे लेके 3 वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी, जो रीट 2021 के प्रमाण पत्र है इसका, ठीक है। उसके बाद कोई इसमें बताया नहीं गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कुछ सावधानियाँ भी रखनी है आपको, फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। रीट 2021 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि न्यूनतम कितने उत्तीर्णांक लाने। देखिए राज्य सरकार द्वारा ये जो बताया गया है 16 दिसंबर 2020 के अनुसार अग्रांकित श्रेणियों हेतु रियायत उपरांत न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी है। ये रीट 2021 के न्यूनतम उत्तीर्णांक सामान्य अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको नॉन टीएसपी सेक्टर में भी 60% लाने हैं और टीएसबी सेक्टर में भी 60% लाना है। यानी रीट में आपके कम से कम 60% आने चाहिए अंक, और तभी आप उत्तीर्णांक जो पास माने जाएंगे। आपको उत्तीर्ण के लिए कम से कम अंक है ये, तो मेरिट के लिए तो और भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के लिए देखिए नॉन टीएसपी में 55% अंक लाने
और जो TSP एरिया है, ट्राइबल सब प्लान एरिया है, वहाँ 36% लाना है। किसको? ST के लिए। इसके अलावा जो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति है, OBC है, अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है जो EWS के हैं, ठीक है। उनको क्या करना है कि 55% अंक लाने, 5% की छूट दी गई है। इसमें देखिए EWS के भी लोग हैं, तो उनको 55% न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक है। ऐसे समस्त श्रेणियों में विधवा और परित्यक्ता या भूतपूर्व सैनिक, चाहे किसी भी वो कैटेगरी की हो, लेकिन इस कैटेगरी में आती है जो विधवा, परित्यक्ता या भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए 50% अंक है। तो यहाँ देखिए भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी गई है, 50% अंक की उनके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है। मेरिट के लिए तो आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए आप। ऐसे दिव्यांग है उनके लिए 40% है। शहरी या जनजातीय व्यक्तियों के लिए 36% न्यूनतम अंक रीट में लाने, ये इसके बारे में निर्धारित किए गए थे। देखिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र क्रमांक 29 अगस्त 2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। ये हो ही गया। अब देखिए अन्य आवश्यक जो दिशा निर्देश है क्या है। परीक्षार्थी को संपर्क है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना आवश्यक है, ये ज़रूर देना। आप ईमेल आईडी ऐसी देना जो आपकी जो वर्किंग में वो चल रही हो। OMR शीट का OMR शीट उत्तर पत्र की रीचेकिंग या री असिस्टेंट ऑफ सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है, इसमें आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षार्थी चाहे तो प्रश्न पत्र से संबंधित अपनी प्रतिवेदन 72 घंटे में इस वेबसाइट पर माध्यम से रीट कार्यालय को भेज सकते हैं। कोई भी आप प्रतिवेदन देना चाहें तो परीक्षा समाप्ति के 72 घंटे में आप दे सकते हैं, प्रतिवेदन भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये प्रवेश पत्र को लेकर के अपलोड करने को लेकर के भी बताया गया है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व रीट वेबसाइट अपलोड कर दिए गए। तत्पश्चात परीक्षार्थी 48 घंटे में अपनी सशुल्क आपत्ति पर दिए गए लिंक के माध्यम से रीट कार्यालय में भेज सकता है। देखिए इस सब सामान्य से कुछ बातें हैं, ये सब कानूनी विवादों के संबंध में भी ये दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा जो घोषणा का प्रारूप है, ये देखिए घोषणा का प्रारूप और पूर्ति संबंधी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अग्रांकित प्रारूपों की A और घोषणा B की पूर्ति की जाकर तत्संबंधी सहमति प्रदान की जाएगी। देखिए ये इस घोषणा को ध्यान रखिए ऑनलाइन आवेदन के समय। ये घोषणा देखिए कि मैं या अपना नाम या पिता पत्नी जो भी है या नाम आएगा। रीट 2021 के नियमों के लिए सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा। ये देखिए सब इनको आप अच्छी तरह से आप इनका अध्ययन कर लें। आप ये महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, ये सब इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। ये देखिए अभ्यर्थी द्वारा जो B घोषणा की जानी है, ये रही B घोषणा। ये देखिए ये क्या है कि मैंने उस समय से जो विज्ञप्ति जो ये वही निर्देशों की बात की गई, सब यह निर्देशों की बात की गई। इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना दोस्तों। देखिए अभ्यर्थी का नाम है, स्थान है, दिनांक है, स्व सत्यापन का घोषणा पत्र भी देखिए ये रहा, खुद सेल्फ अटेस्टेड का जो है घोषणा पत्र भी है ये रहा। अभ्यर्थी का नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सब यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ये पूरी देखिए अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश और ईमेल की सुविधा भी दी है। अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य कार्यालय समन्वयक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ईमेल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। देखिए अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रीट लेवल फर्स्ट में कैसा पाठ्यक्रम होगा, रीट लेवल सेकंड में, लेवल 2 में कैसा पाठ्यक्रम होगा, एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा की जाएगी। कैसे सवाल पूछे गए हैं पहले और कैसे सवाल पूछे जाएंगे नेक्स्ट में, इनको लेकर के एक एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। तो आप सिलेबस को लेकर के उसको देखने के लिए दोस्तों अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं सिलेबस का अपलोड कर रहा हूँ वो भी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वो वीडियो मिल जाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।